हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए, आज अपन बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश क्लास फर्स्ट, यानी अपना कॉन्सेप्ट रहेगा स्पोकन इंग्लिश क्लास विद वन स्ट्रोक। आज जो अपना टॉपिक ले रहे हैं इसमें हाउ टू इंट्रोड्यूस ऑफ योर सेल्फ है, अपना परिचय कैसे दे। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में इंटरव्यू लगता है। हर व्यक्ति की, जो कोई व्यक्ति हो सकता है, तो चाहे वो छात्र हो, चाहे कोई ग्रेजुएट हो, कोई व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा हो छोटा हो, सबका जीवन में क्या होता है, इंटरव्यू लगता है। तो इंटरव्यू देते समय अपने अंदर क्या होता है कि हेजिटेशन हो जाती है। अपन सही तरह से क्या नहीं कर पाते हैं, परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, और उसमें अपने इंटरव्यू में क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। अपन उसमें है ना अपना 100% नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से अपने को वो जॉब नहीं मिल पाती है। तो आज वो हेजिटेशन को अपन निकालने के लिए जो भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहिए, किसी के सामने बोलना चाहिए, किस तरह से बोलें, इसीलिए मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। आपको रोज आपको मेरे स्पोकन इंग्लिश की क्लास मिलने वाली है, और ग्रामर का भी टॉपिक मिलने वाले हैं। जितने टॉपिक हैं, तो एक आपको इंग्लिश स्पोकन की मिलेगी, और साथ में एक आपको ग्रामर की टॉपिक मिलने वाली है, जो सभी क्लास के लिए बेनिफिट रहेगी। 6 से लेकर 12 हो, चाहे वो पांचवी चौथी जितने भी बच्चे हो सकते हैं, उन सभी के लिए मेरा ये उपयोगी है। बड़े जो यंगर, जो बड़े व्यक्ति हैं, उनके लिए भी, जो एजुकेशन की जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा वीडियो है ना बेनिफिट है रहने वाला है। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे इस फर्स्ट क्लास के अंदर हाउ टू इंट्रोड्यूस ऑफ योर सेल्फ। जब भी अपन क्या करते हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, तो अपने सामने क्वेश्चन होता है टेल अबाउट योर सेल्फ, टेल अबाउट योरसेल्फ। इस तरह से क्या क्या करते हैं, कोई भी बंदा अपने सामने जो बैठता है, अपने से क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, और अपने क्या नहीं कर पाते हैं, उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, और हेजिटेशन हो जाता है, और पता नहीं क्या क्या मुंह से बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, सारी बकवास बातें करते हैं। तो ये बातें नहीं करनी है अपने को। हमें एक अच्छी, एक एजुकेटेड व्यक्ति के रूप में अपने को अपना परफॉर्मेंस देना है, 100% देना है, और उस जॉब को प्राप्त करना है। तो किसी के सामने बोलने से ही अपना क्या है, हकीकत सामने आती है कि अपन किस तरह के बंदे हैं। तो देखिए, आप किस तरह से आप परफॉर्मेंस करो, इसके लिए देखिए आप हाउ टू इंट्रोड्यूस ऑफ योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दे। या देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इन बिंदुओं को आप अपने माइंड में रखना। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ किसी के सामने, तो आप किसी जॉब के लिए, तो आपके दिमाग में ये पॉइंट रहने चाहिए, क्योंकि वहां पर आप सबसे पहले क्या करते हो, एंटर करते हो। एंटर यानी जब भी आप दाखिला करते हो किसी बिल्डिंग के अंदर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट बिल्डिंग हो, तो आपके सामने क्वेश्चन होता है, भाई आप किस तरह से उसके अंदर प्रवेश करते हो। तो आपके सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैं आई कम सर। ज्यादातर क्वेश्चन ये होता है अपना, सर मैं क्या आ सकता हूँ। जब भी इस तरह की बात होती है, जब मैं आता है, तो मैं आता है, इसका मतलब अपन किस तरह बात कर रहे हैं, फॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं अगले से, जो अपने से कितना बड़ा हो। बड़े व्यक्ति के सामने जब अपन मांगते हैं, जो इनसे अपन परिचित नहीं होते हैं, उन व्यक्ति के सामने अपन किसका प्रयोग करते हैं, मैं का प्रयोग ही करते हैं, और कहते हैं मैं आई कम इन सर। क्या श्रीमान जी, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ। तो जिस प्रकार आप ये फॉर्मल परमिशन की बात करते हो, तभी अगला व्यक्ति भी आपको कह सकता है, आंसर देगा, यस यू मे कम इन, यस यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हो। तो फिर देखिए, आप कैन आई कम इन, इसका मतलब क्या है। कैन आई कम इन का मतलब है, आप यहाँ पर फॉर्मल परमिशन के रूप में कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि यदि आप किसी सरकारी या गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर जाते हो, और वहां पर आपने कैन आई कम इन सर कह देते हो, बताइए गुरु जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ का, तो इसका मतलब है, आप अगले व्यक्ति को क्या कर रहे हो, आप उसको धमकी दे रहे हो, थ्रेट कर रहे हो, आप कोई डॉन हो, इस तरह से बात करते हो। तो इस तरह की बातें करते हो, तो वो अगला भी क्या कर देगा, यू कांट कम इन, नो, तुम यहाँ नहीं आ सकते, गेट आउट, इस तरह से वो बातें करेगा। तो अपने को कभी भी किसी के सामने, जिनसे अपन परिचित नहीं है, उनके सामने किसका प्रयोग नहीं करना है, कैन का प्रयोग नहीं करना है। तो कैन का प्रयोग फिर कहाँ करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं अपन अपने रिलेशन से, जो अपने फ्रेंड होते हैं, अपने जो परिवार के जो मेंबर्स होते हैं, उनके सामने, जिनसे अपन परिचित होते हैं, उन व्यक्तियों के सामने अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप फ्रेंड, फादर, मदर, ग्रैंड फादर, इस तरह से उनका नाम, राम श्याम जो भी है, उन मित्रों के नाम आप यहाँ लगा सकते हो। इस तरह से उनसे परिचित हैं, अपना परमिशन मांग सकते हो। किंतु आप मे का प्रयोग मत करना। मे का प्रयोग कहाँ करना, जब भी आप जैसे बिल्डिंग हो, प्राइवेट बिल्डिंग हो या सरकारी गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, उन व्यक्तियों के सामने जिनसे अपन परिचित नहीं है, जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, उनके सामने हमेशा आप मे का प्रयोग करना है।
फिर दूसरी बात आती है, जब अपन अंदर चले गए तो आप क्या करते हो, वहां ग्रीटिंग करना पड़ेगा, आपको अभिवादन करना पड़ेगा। तो ग्रीटिंग करने के लिए आप किन वर्डों का प्रयोग करते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड नून, इन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हो। और साथ में क्या लगाते हो, सर या मैडम का प्रयोग कर देते हो। तो आप जानते हो गुड मॉर्निंग का प्रयोग कहाँ कब करते हैं भाई, जब से अपन सुबह उठते हैं उस समय से लेकर आप कब तक की बात करोगे, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से पहले पहले आप किसका प्रयोग करोगे, गुड मॉर्निंग का प्रयोग करोगे। ऐसा नहीं कि मन मर्जी आई तभी बोल दिया गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरह की बातें नहीं करना है। टाइम के अनुसार देखना, जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने से लेकर आप दोपहर 12 बजे से पहले पहले आप क्या किसका प्रयोग करोगे, गुड मॉर्निंग का प्रयोग करोगे। फिर गुड आफ्टरनून की बात करें, गुड आफ्टरनून का प्रयोग कब करते हैं भाई, 12 ठीक दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर और कब तक है, लगभग 3:30 बजे तक है। 3:30 बजे तक आप किसका प्रयोग करते हो, गुड आफ्टरनून का प्रयोग करते हो। और गुड नून का प्रयोग है वो कब करते हो, ठीक 12 बजे की बात चले तब आप गुड नून का प्रयोग कर सकते हो। फिर आती है गुड इवनिंग की बात है, गुड इवनिंग का प्रयोग कब करते हो आप, तो ये करते हैं अपन 3:30 बजे के बाद से, यानी पौनी 4 बजे या 3:30 बजे के बाद से या 4 बजे तक के बाद से लेकर पूरी रात्रि के सोने तक, जब तक रात्रि की 12 बजे से पहले पहले आप किसका प्रयोग करोगे, गुड इवनिंग का प्रयोग करोगे। हाँ, एक बात और ध्यान देना, गुड नाइट का प्रयोग कभी मत करना। जीवन में गुड नाइट का प्रयोग नहीं करते हैं। गुड नाइट का प्रयोग केवल एक कंडीशन होता है, जब आप गो टू बेड, जब अपन बिस्तर की ओर जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, उसी समय आपको क्या करना है, गुड नाइट का प्रयोग करना है। गुड नाइट का प्रयोग वैसे मत करना जैसे मान लो रात्रि को आप 11:30 बज रही है, पार्टी में गया और पार्टी के अंदर जाकर किसी सर से कह दिया गुड नाइट सर, ऐसा नहीं करना भाई, किसी को मत कहना। आप किसका प्रयोग करोगे, गुड इवनिंग का ही प्रयोग करोगे। रात्रि को पार्टी में हो तब भी आप गुड इवनिंग का ही प्रयोग करोगे। हाँ, ये बात और देखो, आप सुबह जैसे मान लो कोई दादाजी आपके उठ गए सुबह, उनकी आंखें खुली, आपने उनको बोल दिया गुड मॉर्निंग ग्रेटपा, ऐसा नहीं बोलना है। दादाजी जब एक्टिव होना, जब वो उठ जाए बिस्तर से और फिर एक्टिव हो किसी कार्य में, आप भी किसी कार्य में हो, तब आपको गुड मॉर्निंग बोल दें। पर ऐसा नहीं कि वो जगे, वो तो आंखों को है मसल रहे हैं, अपने उठे हैं बेचारे, पानी पीने के लिए उठे थे, आपने उनको बोल दिया गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं करना भैया। ठीक है, तो आप सुबह कितने बजे उठने से लेकर एक्टिव होने के साथ से लेकर कब तक के, 12 बजे के पहले, दोपहर से पहले पहले आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग बोलोगे। और दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर 3:30 बजे तक है, दोपहर के 3:30 बजे तक क्या बोलोगे, गुड आफ्टरनून। और 3:30 बजे के बाद से लेकर रात्रि आप 12 बजे से पहले पहले आप क्या बोलोगे, गुड इवनिंग। और सर मैडम और जो फ्रेंड अपना नाम वो लगा सकते हो, फादर मदर, इनका यूज कर सकते हो। फिर आती तीसरी बात है, तीसरा पॉइंट आता है, ये गुड मॉर्निंग ये करने के बाद में आपको अब चलता है अपना क्या, इंट्रोड्यूस। आपका इंटरव्यू यहाँ से प्रारंभ होता है। ये तो फॉर्मल अपने जो सामान्य जो नॉलेज की बात है कि किस तरह से अपने शिष्टाचार वाली बातें करते हैं। अब बात आती है अपनी इंटरव्यू की। तो नेम देखो, अगला करेगा व्हाट्स योर नेम, इस तरह से प्रश्न करेगा, या टेल अबाउट योरसेल्फ। तो आपको शुरू यहाँ से करना है, ऐसा मत कर देना कि मैं कमिंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इनका यूज नहीं करना। वहां आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। जब भी इंटरव्यू वाली बात चलेगी तो यहाँ से चलेगी। तो आप क्या बोलोगे, 3 तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना नाम में दे सकते हो। कैसे, माय नेम इज, अपना नाम दे दीजिए यहाँ पर, माय नेम इज राम। आपने क्या कह दिया, माय नेम इज राम। अब यहाँ आप माय नेम इज राम शर्मा, ऐसा सरनेम बताने की आवश्यकता नहीं है। आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि अगले के पास अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल पूरी होती है, तो उसमें वो देख लेगा कि ये शर्मा है, ये कुमावत है, वर्मा, जो भी है वो देख लेगा आराम से। आपको यही कहना है, माय नेम इज राम। किंतु जो फेमस व्यक्ति होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको अपने नाम के साथ में सरनेम का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो तो अपने जैसे मिलते हैं तो वो कह सकते हैं माय नेम इज मुकेश, तो वहां अंबानी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब व्यक्ति उनको जानते हैं, वो सेलिब्रिटीज होते हैं, तो उन्हें मुकेश कहते ही अपन जानते हैं कि मुकेश अंबानी है साहब। अपने को अपना नाम बताते समय क्या कर सकते हैं भाई, पर्सनली किसी से बात कर रहे हैं तो अपन कह सकते हैं माय नेम इज राम सर। सर नेम भी आप लगा सकते हो, किंतु इंटरव्यू के समय आप राम बोल दोगे ना तो भी सही है, क्योंकि वहां पर आपके पास पूरी फाइल उसके पास, अगले पास। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो, आई एम ए राम, मैं राम हूँ, या आई एम राम शर्मा, इस तरह से भी आप कह सकते हो। तीसरा, आजकल ये जो टीवी के अंदर है, जो भी इंटरव्यू के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर आजकल ये प्रश्न चल रहा है, दिस इज राम, ये है राम है, राम, इस तरह की आजकल ये चल रहा है इसमें, दिस इज राम। इस तरह से अपन क्या करते हैं, नेम में बता सकते हो। तो 3 तरह से आप क्या कर सकते हो, नेम बता सकते हो, जिसमें पहले प्राथमिकता किसकी होती है भाई, माय नेम इज राम। ये जनरल है, अपना चलता रहता है, शुरू से इसी तरह से अपन क्या करते हैं, नेम बताते हैं।
ये नया चलन है आई एम, ये देख सकते हो आप, थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इस तरह से आप प्रयोग करते हैं, दिस इज ए नाम, जो ये बोल सकते हो। ये बोलने के बाद में अगला पॉइंट आता है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, विच प्लेस डू यू बिलोंग टू, या फिर कह देते हैं वेयर डू यू लिव इन। इस तरह से अपने जनरली क्वेश्चन करते हैं तो उनका आंसर इस तरह से आएगा, टेल अबाउट योर प्लेस, अपने स्थान के बारे में बताइए, आपके स्थान के बारे में तो अपने क्या करवा देंगे, आई लिव इन। अब आप कहाँ से हो, आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर से हूँ। आई लिव इन राजस्थान, मैं राजस्थान से हूँ। इस तरह से यहाँ पे बता सकते हो अपने स्थान के अनुसार, जिस तरह से आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो, जहां मिल रहे हो उसके अनुसार ही बताना है। ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लो किसी के पास आप अमेरिका में हो, या फिर आप जैसे मान लो यहाँ राजस्थान की बात करें अपने, जैसे आप सीकर में हो और आप बता रहे हो आई लिव इन ये बड़गड़ालों की ढाणी, या आई लिव इन या जैसे मान लो छोटा कोई स्थान दे दो इसमें, बधार, या और कुछ नाम दे दो, आई लिव इन इटावा। इस तरह की प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब बात कर रही है कहाँ पर, सीकर की, जयपुर की बात चल रही है, तो आप बड़े स्थान का नाम के अनुसार ही उनको बताना है। जैसे दूसरे रास्ते मध्य प्रदेश के अंदर हो, वहां कह रहे हो आई लिव आई एम फ्रॉम सीकर, तो वो समझेगा नहीं, क्योंकि दूसरे राज्य से है, वो सीकर को पता नहीं, ढूंढ नहीं पाएगा उसको, है ना, रेनवाल, इस तरह की बातें वो समझ नहीं पाएगा। तो जिस तरह से हो उसी प्रकार से आपको जवाब देना है। दूसरा जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी के अनुसार, आई बिलोंग टू सीकर, जयपुर, राजस्थान, है ना, इंडिया, जो भी आप इसमें लगाओगे लग जाएगा इसमें। आई एम फ्रॉम, मैं कहा, आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान, इंडिया। जिस तरह से आप पर्सन पूछा अगले ने, उसी के अनुसार जिस प्लेस पर हो आप हो, पोजीशन हो, उसके अनुसार ही आपको आंसर देना है। हो आप ये कहाँ पर भाई, आप नेपाली हो और आप कह रहे हो आई एम फ्रॉम नेपाल के रहने वाले हो, और आप कह रहे हो कि भाई आई एम फ्रॉम सीकर, तो ऐसा नहीं भाई, अपने को क्या करना चाहिए, आई एम फ्रॉम इंडिया। इस तरह से आपको जवाब देना चाहिए। अगला देखिए, जब बात होती है प्लेस की हो गई, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन किस तरह से बताते हो आप हैं, तो कई ज्यादातर बच्चे जो भी स्टूडेंट है वो ये कहते हैं आई एम सिक्स स्टैंडर्ड, आई एम एट स्टैंडर्ड, आई एम फिफ्थ स्टैंडर्ड, या आई एम इन सिक्स क्लास है, इस तरह से बात करते हो, आई एम ट्वेल्थ क्लास है, इस तरह से बात करते हो। तो इस तरह भी बोल सकते हो आप हैं, और ऐसे भी कर सकते हो, आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो भी आपका जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है लगा देना इसमें, कि मैं राजस्थान के ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ इस वजह से। आई डिड एम ए इन इंग्लिश फ्रॉम, अभी कहाँ से कर रहे हो आप हैं, जो भी आपकी संस्था है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कर दो, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम है उसको यहाँ पर लिखिए। आई कंप्लीटेड आपने कर लिया है। आपने 12वीं कक्षा है ना वो की है, किससे की है भाई, अजमेर बोर्ड से की है, तो अजमेर बोर्ड लगा दो इसके अंदर, अजमेर बोर्ड लगा दो। ठीक है, जिस तरह से आप जहां से किया है उसके अनुसार ही आपको बोलना है। अपने विद्यालय का नाम उसी दे सकते हो, कि आई कंप्लीटेड माई 12th क्लास फ्रॉम, अपने विद्यालय का नाम चिपका दो तो बन जाएगा। जैसे आप जिस तरह से प्रश्न किया गया उसके अनुसार आंसर देना है। फिर फैमिली की बात करते हैं। देखिए, आई माई इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे दादा दादी के अलावा, आई हैव माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता हैं, आई हैव 4 एल्डर ब्रदर, मेरे 4 बड़े भाई हैं, एंड 2 यंगर सिस्टर। जो जिस तरह से आपके परिवार में है उसके अनुसार जवाब देना है। अपने खुद के फैमिली तक ही सीमित रखना, ऐसे मत करना चाचा चाची को भी लिया हुआ आप साथ में। जहां तक अपने खुद के परिवार तक सीमित रखो। एकल परिवार की बात कर रहा हूं मैं, संयुक्त परिवार की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, जहां उसी प्रकार से बोलना है आपको। एल्डर ब्रदर एंड 2 यंगर सिस्टर, और 2 छोटी बहनें। आई हैव आल्सो ए वाइफ है। अब आपके तो जिस तरह से आपकी कोई है तो बोल देना, इसमें नहीं है तो आप ये हटा देना इसमें, ये पूरा सेंटेंस ही में आपके जो फादर है जो ये यूज कर सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं ना, जो बड़े यंगर व्यक्ति हैं वो कर सकते हैं। आई हैव आल्सो ए वाइफ, मेरी एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने परिवार के बारे में बता सकते हो। टेल अबाउट योर फैमिली, ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ये चेक कर सकते हो। फिर देखिए, स्किल और एक्सपीरियंस की बात करते हैं, आपकी दक्षता और जो आपका अनुभव के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने कंपनी में गए और वहां पर अगले ने कहा टेल अबाउट योर स्किल एंड एक्सपीरियंस है, तो अपने को क्या करना है, आई एम ए फ्रेशर, मैं क्या हूँ अभी के नवीन उम्मीदवार, यानी इस क्षेत्र में मैं नए नए हूँ, अभी मैं आया हूँ, इसके अंदर मेरे को अनुभव है नहीं, ऐसा कह सकते हो आप इसमें। और किसी मान लो कोई व्यक्ति अनुभवी है, वो कहता है कि मैं इतने समय से इसमें कार्य कर रहा हूँ, तो ये कहेगा आई हैव 15 इयर्स एक्सपीरियंस वर्किंग विद इन सिप्ला कंपनी। अभी तो और इनका प्रयोग कर सकते हो, और जो भी कंपनी इंस्टीट्यूट आप जो जहाँ आप कार्य कर रहे हो उसका नाम यहाँ रखना है, यहाँ पर ये नाम चेंज करना, बस इंस्टीट्यूट का नाम है चेंज करना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 7 पॉइंट दे सकते हो। अब देखिए 8 पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, आपने 8 पॉइंट अपना
स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत के बारे में बताइए आप, है कि अगला व्यक्ति आपको है ना कंपनी में क्यों रखे, आपको इंस्टीट्यूट में क्यों लेगा। तो अपने पीछे अपनी जो मजबूती है, अपनी शक्ति है, उसको बताइए, आप ताकत बताइए कि मेरे पास ये है, आपके पास ये ताकत है। तो देखो आपके अंदर क्या क्या हुनर है। आप कह सकते हो आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, मैं कौन हूँ भाई, मैं एक अच्छा क्या हूँ, कम्युनिकेटर हूँ, मैं संप्रेषण करता हूँ, अच्छी तरह से संप्रेषण करना आता है मेरे को। आई एम गुड मल्टीटास्कर, मुझे बहुत से कार्यों का अनुभव है। आई एम ए पॉजिटिव थिंकर, मैं एक सकारात्मक विचार वाला हूँ। आई एम ए हार्ड वर्कर, मैं कठिन परिश्रमी हूँ। इस तरह से आप ये 4 पॉइंट बता सकते हो, ताकि अगले को लगे कि वास्तव में कुछ बनने में कुछ स्ट्रेंथ हो गई। फिर आप 9वें पॉइंट के अंदर लाइफ से हम अब अगला पूछ सकता है, टेल अबाउट योर लाइफ से हम, अपने जीवन का कोई उद्देश्य बताइए। जैसे ये क्वेश्चन क्या था, टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत बताइए, स्ट्रेंथ बताइए आपके अंदर क्या क्या हैसियत है जिसके कारण से मैं आपको है ना कंपनी में रखूं। तो आप ये पॉइंट दे सकते हैं, इसमें 2 या 3 4 जो भी तो आप देना चाहो दे सकते हो। फिर देखो टेल अबाउट योर लाइफ से हम, अपने जीवन का उद्देश्य बताइए। तो आपको जवाब देना है, आपको रिप्लाई करना है, माई गोल इज टू गेट इन टू रिपोर्टेड एंड हाईली एडमायर्ड कंपनी लाइक दिस। मेरा जो उद्देश्य है वो एक रिपोर्टेड है और एक उच्च सम्मानित है जो कंपनी है, कंपनी ऐसी ही किसी कंपनी के अंदर है, वो क्या करना है भाई, गेट इन करना है, यानी उसमें जाना है, या मैं जानना चाहता हूँ। या फिर आप कह सकते हो आई वांट टू बी एन इंग्लिश टीचर, मैं एक अंग्रेजी का अध्यापक बनना चाहता हूँ। या आप कह सकते हो आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए डॉक्टर, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जैसे आप चाहो कर सकते हो, अपने उद्देश्य बता सकते हो, भाई मैं ये करना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए डांसर, इस तरह से भी कह सकते हो, सिंगर, जो भी आप जो करना चाहो कर सकते हो। फिर देखो अगला पॉइंट है टेल अबाउट योर हॉबी, आपकी क्या हॉबी है भाई। तो आपको जवाब देना है, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, मेरी जो हॉबी है, मेरा जो अभिरुचि है, वो क्या करना है, संगीत को सुनना है। या फिर आप कह सकते हो आई माई हॉबी इज रीडिंग टू बुक, ऐसे कर सकते हो। या माई हॉबी इज प्लेइंग टू क्रिकेट, जो भी आप करना चाहते हो इस तरह से आप बोल सकते हो। या फिर ये नहीं बोलो तो ऐसे कर सकते हो, आई लव या लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं ना वो म्यूजिक को सुनना क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ, ऐसे कर सकते हो। या आई लव ए डांसिंग है, ऐसे कर सकते हो। आई लव ए प्लेइंग ए, जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हो इसके अंदर। इस तरह से आप बता सकते हो भी। और अंत में लास्ट के अंदर क्या एंड कर दो उसको, आपका इंटरव्यू है यहाँ पर आपको समाप्त करना है। दैट्स ऑल अबाउट मी, बस मैं अपने बारे में यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, आपको धन्यवाद। और या फिर आप दैट्स ऑल, थैंक यू, बस मैं अपने बारे में यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, आपको धन्यवाद। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना इंटरव्यू से करा सकते हो, अपना परिचय दे सकते हो। और उस जिस पद के लिए आप गए थे, जिस संस्था में आप जिस पद के लिए गए हो, उसको आप क्या कर सकते हो, 100% पक्का कर सकते हो। अपने बारे में इस तरह से बताकर आप बिना हिचकिचाहट के अनुसार है ना अपना परिचय इस तरह दे सकते हो, और अपने जीवन में है ना वो आगे बढ़ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है स्पोकन इंग्लिश वाला आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने मित्रों को, जो भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, उनको शेयर करना, ताकि उनको भी नए नए ये इंग्लिश स्पोकन क्लास मिल पाए और वो नया कुछ सीखें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।